पंच कल्याणक हुआ, ध्वजारोहण हुआ, कोई साधारण कार्य नहीं है, कोई साधारण कार्य नहीं है। पूरे पंच कल्याणक में जितना लोग पुण्य कमाएंगे उससे कई गुना पुण्य ध्वजारोहण करता कमा लेता है। शगुन कर दिया पहले, सारी एनर्जी उस शगुन में चली गई, उस मंगला ध्वजारोहण में चली गई। वो जो ध्वजा 1-5 सेकंड को डोरी खींची, वो है जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल क्षण, वो है मंगल रूप, ये है मंगलाचरण। भगवान की यशा पताका को फहराने का पुण्य किया। जाओ, अब जिंदगी में कभी तुम्हारा अपयश नहीं होगा, सदा सदा तुम्हारी यश कीर्ति फैलती रहेगी, क्योंकि तुमने भगवान का ध्वजारोहण। साधारण चीज नहीं, हर चीज अपने आप में मूल्यवान है। उद्घाटन करते ही हो गया काम। अब तुम 100 बार आओ और जाओ। हम इसलिए थोड़ा पीछे हो जाते हैं कि भगवान हम तो वैसे ही मंगल, हमारा तो वैसे ही मंगल मंगल है, इन विचारों का मंगल हो जाए, इसलिए हम कहते चलो रे तुम चलो पहले, बाद में मैं चलता हूं। तो ये जो चीजें हैं पंच कल्याणक के लिए, वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। पुरुष लोगों, आपकी दुकान का नुकसान हो सकता है। आप लोग कहते हैं 7 दिन दुकान कैसे बंद करें, चिंता मत करो, 7 दिन तुम यहाँ मंगलाचरण करो, 8वें दिन मंगलमय। फिर तुम्हारा क्या होगा वो आपको देख के दंग रह जाओगे। मत चूको, जिस समय ये कार्य आया है, ये बिल्कुल पंच कल्याणक का कोई मतलब नहीं है। पंच कल्याणक मात्र तुम्हारे जीवन में मंगलमय हो। पंच कल्याणक तो मैं अकेले भी कर देता, हाँ मैं सब जानता हूँ, चिंता नहीं करना, मैं सब मल्टीपर्पज हूँ मैं। हाँ मैंने अकेले भी पंचकल्याणक किए, ओनली 1 पीस, लेकिन वो किसी को मंगलमय नहीं हो पाएगा, वो किसी के जीवन का मंगलाचरण नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें सब लोगों को अपनी जिंदगी का मंगलाचरण मांगना है। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी के लिए मंगलाचरण के लिए मिले हैं। प्रकृति कहती है तुम मंगलाचरण करके आओ, मैं बाहर बैठी हूं तुम्हारी जिंदगी मंगलमय करने के लिए। इसलिए पुरुष वर्ग चूको मत, ये मत सोचो कि यहाँ भीड़ चाहिए या दिखाना है, नहीं, तुम्हें अपने जिंदगी का मंगलमय करना है, मंगलाचरण करना है। तो हर क्रिया को साक्षी बनाओ, हर क्रिया को साक्षी बनाओ। विनोद कह रहा था, राजू मेडिकल वाला, कि महाराज जी ध्वजारोहण में इतना आनंद आता है, मुझे पता नहीं था। हम तो सोच रहे थे ध्वजारोहण में क्या रखा है। कई लोग कहते अपन तो कोई बड़ा पद देंगे, ध्वजारोहण में रखा गया, ये डोरी यूं हो गया। अरे कभी ऐसे कार्य होते हैं कि उनका समय कम होता है, लेकिन उनका फल अनंत होता है। एक आनंद की अनुभूति हुई। तो सारे विकल्प छोड़कर, सारे द्वंद्व छोड़कर 7 दिन पूरा अशोक नगर अपनी जिंदगी का मंगलाचरण कर लो। जो भी तुम्हें मंगलमय चाहिए वो सब मंगलाचरण यहाँ मिलेगा। पूरी गृहस्थी का मंगलाचरण मिलेगा। भगवान एक एक चीज का मंगलाचरण करेंगे। गर्भ में कैसे आना वो मंगलाचरण होगा, गोद भराई कैसे करना वो मंगलाचरण होगा, जन्म कैसे होता वो मंगलाचरण होगा, बच्चों को कैसे खेला जाता वो मंगलाचरण होगा, गृहस्थी कैसे बसाई जाती उसका मंगलाचरण होगा। भगवान की शादी जरूर देखना। भगवान जब खेल रहे हैं अपने बच्चे को जरूर खिलाना। वह बच्चे का मंगलाचरण हो जाए और फिर वो जिंदगी भर खेलता रहेगा, उसका जिंदगी भर का खेल मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि उसने मंगलाचरण तीर्थंकर के साथ किया है। तीर्थंकर का मित्र बना लेना, एक दिन के लिए मंगलाचरण कर लेना, बाकी सारे मित्र मंडली तुम्हारी मंगलमय हो जाएगी। कोई मित्र तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुमने पहला मंगल बच्चे का तीर्थंकर को दोस्त बना दिया, तीर्थंकर को मित्र बना दिया। तीर्थंकर जब पालने में झूले, जरूर एक बार अपनी दृष्टि से हाथ से झुला लेना, मंगलाचरण कर लेना, फिर तुम अपने बच्चों को खूब पालके में झुलाना।
मंगलाचरण तीर्थंकर का पालना होगा, मंगलमय तुम्हारे बेटा बिटिया का होगा। मंगलाचरण करेंगे, ऐसे ही राजगद्दी करेंगे, राज चलाएंगे, गृहस्थी बसाएंगे, शादी करेंगे तीर्थंकर। हमें शादी तीर्थंकर की शादी से तुम्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी शादी को आप मंगलाचरण कर लेना। जिनकी नहीं हुई है वो, और जिनकी हो गई है वो, मंगलाचरण कर लेना। जिस समय तीर्थंकर पानी ग्रहण करें, मात अपनी साक्षी देख लेना, उनकी शादी देखना, मंगलाचरण होगा और तुम्हारी जिंदगी की शादी मंगलमय हो जाएगी। कुंवारी कन्या भी देखे, विवाहित भी देखे, आप करके देखना बड़े भक्ति भाव से। मैं माँ तुम्हारे दोनों मियाँ भी में खटपट चल रही हो, डाइवर्सन के यदि फार्म भरे गए हों और पेशी यदि, कौन सी तारीख है दीक्षा की? 13 तारीख तक दस्तखत मत करना, प्रैक्टिकल करना। 13 तारीख तक अभी डाइवर्सन नहीं लेना। 13 तारीख को दोपहर में भगवान की शादी होगी, पर उन शादी को देख करके फिर मुझे पंडाल के बाहर दोनों रोते हुए मिलेंगे और गले लगते हुए मिलेंगे। 15 को जो भी तारीख हो, उनकी साथी जिनमें चाहते हो कि हम मियाँ बीवी में खटपट हो रही हो, वे जरूर और दिन आवे या नहीं आवे, उस दिन जरूर आना। जो कुंवारी कन्याएं चाहती हैं कि हमारे जीवन में अच्छा पति मिले, आप लोग चाहते हो अच्छी पत्नी मिले, तो भगवान का पाणी ग्रहण अपने आंखों से जरूर देखना। ये तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का मंगलाचरण होगा। बच्चों को कैसे जन्म होगा, ब्राह्मणी सुंदरियां बेटियां आएंगी, बेटे आएंगे, राज्य का पालन कैसे करते हैं, वो राजगद्दी पर जब तीर्थंकर बैठे एक आंख से जरूर देख लेना। बस भगवान जिस समय राजगद्दी ना भी राय, जिस समय राजगद्दी देंगे ऋषभदेव को, वो दृश्य अपनी आंखों से जरूर देख लेना महानुभाव। वो आपकी गृहस्थी का मंगलाचरण होगा। और जब तीर्थंकर जब अपना पद छोड़कर भरत बाहुबली को मुकुट देवें, उस समय तो अंधे को भी आंखें आ जाना चाहिए। चश्मा लगा दो, मोतियाबिंद हो तो 2-3 दिन में ऑपरेशन कराओ। जिस समय तीर्थंकर राज्य का त्याग करके भरत बाहुबली को मुकुट देते हैं, हर ग्रस्त को अपनी आंखों से फाड़ के देखना चाहिए। वही तुम्हारी आने वाली संतान का प्रतीक होगा कि तुम्हारी संतान कैसी होगी। तीर्थंकर जब अपने हाथ से उतार के भरत और बाहुबली को मुकुट पहनाते, 5 मिनट की क्रिया है, लेकिन भरत बाहु उस समय धन्य हो जाते हैं। तीर्थंकर के जो सिर का मुकुट भरत को और बाहुबली को मिलता है, पर इससे बड़ी दुनिया में और क्या जन्नत होती है। तीर्थंकर की वसीयत, तीर्थंकर की वसीयत मिलना महानुभाव। ये सारे दृश्य अपनी आंखों से देखना, भगवान को नहीं दिखाना, वो तो हो जाएगा, लेकिन मेरा मकसद है, मेरा पर्पस है कि यहाँ स्टेज पर जो भी क्रिया हो, अशोक नगर के प्रत्येक श्रावक के लिए वह मंगलाचरण बन जाए। बस इतना सा बात है, तुम्हारे लिए मंगलाचरण बन जाए, तुम्हारे लिए। और वो इस सारी दीक्षा के बाद षट कर्मों की व्यवस्था सब आगे वैराग के पथ आएंगे, समय समय पर हम बताएंगे। जरूर अपनी दीक्षा में भाव करना कि जब भगवान दीक्षा लेंगे, आहार को जब भगवान जाते हैं, हजारों हजारों आहार तुम देख लेना, जिंदगी भर कभी भी आहार देख लेना, लेकिन दीक्षा का पहला आहार अनंतों आहार दे लेना, तो भी उसमें वो ताकत नहीं है जो दीक्षा के बाद का पहला आहार जो देखा जाता है अपनी आंखों। पहला आहार तीर्थंकर का, और वो भी किसका? सामान मुनि का नहीं, राजा श्रीयांश और सोम। क्या बात है मानो। आहार तो सारी दुनिया में हुए, भरत चक्रवर्ती ने भी कई बार आहार दिए, दुनिया देती रहती है, लेकिन तीर्थंकर का पहला आहार जब होता है, उस समय सारा 3 लोग उसके सामने झुक जाता है। भरत चक्रवर्ती किसी के दरवाजे नहीं जाता, लेकिन जब राजा श्रीयांश ने पहला आहार दिया, चक्रवर्ती राजा ने जाकर के श्रीयांश को गले लगाया
वारे तू मेरे से बहुत। पहला हार देखना, तीर्थंकर का पहला हार, दीक्षार्थी का पहला हार, दीक्षा लेके पहला जो हार होगा वो सगुन अपने जीवन में मत जाने देना। यानी हर क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं, हर क्रिया को तुम्हें क्या मानना है? मंगलाचरण। क्या मानना है? मंगलाचरण। तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने से यहाँ भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन भगवान की क्रिया देखने से तुम्हारे जन्म जन्म सुधरने वाले हैं, ये पक्का है। तुम्हारे आने से इनका कुछ नहीं होगा। सब लोग बैठ करके सब 5-7 दिन भगवान का होता, सब राग देश कसाय भाव सब भूल जाओ, कौन कैसा है सब भूल करके एक ही बात है, हमें अपनी जिंदगी को मंगलमय बनाना।